नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ मनु कृष्णा और मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल कैमरे पे मौजूद हैं। किसी भी नगर के लोगों के लिए, किसी भी शहर के लोगों के लिए सड़क बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन तेज़ बारिश ने ये तमाम पोल खोल के रख दिए हैं। और ये हम नहीं, ये आपके सामने जो गड्ढे हैं, हर 2 कदम पे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, 2-2 कदम पे आपको एक लाइन से अगर आप गिनती करना शुरू करें तो न जाने ये गिनती आपकी कहाँ जाके ख़त्म होगी। ऐसे में यहाँ से जितने भी वाहन गुजर रहे हैं, अच्छा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये मुख्य सड़क है और यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की तादाद प्रत्येक दिन हज़ारों में होती है। इस रोड से हेवी व्हीकल भी गुजरते हैं, ट्रक गुजरते हैं, कमर्शियल व्हीकल गुजरते हैं, साइकिल चालक गुजरते हैं और पैदल लोग भी इस सड़क से होके गुजरते हैं। बारिश के दिनों में जहां शहर, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बारिश ने मानो शहर को डुबो दिया हो, लेकिन अब जो तस्वीर आपके सामने है वो ऐसा लग रहा है कि हम जो टैक्स भरते हैं वो पता नहीं इन गड्ढों में चला जाता है, क्योंकि रोड पे चलने के लिए बाकायदा रोड टैक्स देते हैं और इसके बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये तमाम चीज़ें सिलीगुड़ी शहर के लोगों के द्वारा कही जा रही है। भैया ये बताओ, आपकी तो यहाँ पे दुकान है। जी जी। ये जो गड्ढे हैं आप कितने दिनों से देख रहे हो? ये गड्ढा तो इसी बारिश से चालू हुआ है। तो काम अच्छे से नहीं हुआ होगा तभी तो गड्ढा बना होगा। हाँ, अच्छी सड़क बनाने से, मजबूत सड़क बनाने से ऐसा होता है? मजबूत सड़क बनाने से तो ऐसा नहीं होता है। तो 1 महीना से बारिश पानी में ऐसा ही देख रहे हैं। इसमें तो मिट्टी उट्टी भराता है प्रशासन डेली, फिर 2 घंटा बारिश होता है, फिर ऐसा तो मिट्टी तो बहेगी ना, बारिश आएगी, तेज बारिश होगी तो मिट्टी तो बहेगा। मिट्टी की तो बहेगी। वही तो प्रशासन रोज मिट्टी ला के यहाँ देता है। मिट्टी 2 घंटा बारिश होता है, चला जाता है बस के। ऊबड़ खाबड़ है, देखिए ये सब तो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। वो बारिश के चलते ही हुआ है। पहले तो रोड ठीक ठाक ही था। ये बारिश जब से शुरू हुआ ना 1 महीना से, तब से यहाँ पर ऐसा ही पोजीशन है। यहाँ से लेके वो बिरदावन होटल तक यही पोजीशन है। थोड़ा सा भी बारिश होता है तो फिर यहाँ पर तो 4-5 तो टोटो वाला भी गिरा था पानी के दिन में। जैसे गड्ढा में बारिश भर जाता है ना पानी, तो उसको पता नहीं चलता है तो टोटो पलट जाता है। नहीं तो बारिश में भर जाने से गड्ढा कहाँ दिखाई देगा। जैसे अभी बारिश होगा, पानी गिरेगा तो ये गड्ढा भर जाता है, टोटो वाला चला के पलटी मार जाता है। 2-3 टोटो वाला तो गिरा था आज से 1 सप्ताह पहले। 1 हफ्ता पहले? हाँ, 2-3 टोटो वाला तो रात में यहाँ गिरा था। अच्छा। तब जाके यहाँ हम लोग उठाए उसको, सब कुछ संभाल दिए, तब उसके बाद गया बच्चा बड़ी बसेस भी जा रही है यहाँ से, 10 चक्का 20 चक्का भी गुजरता है। जानकार मोड़ से ले करके होंडा शोरूम तक ऐसा ही है। डेली प्रशासन मतलब यहाँ पर मिट्टी देता है डेली, मतलब जीपीसी से इसको पिचिंग करता है, फिर वैसा ही हो जाता है। अच्छा। बारिश के वजह से डेली देता है मिट्टी ला करके, फिर वैसा ही पोजीशन हो जाता है। आपको क्या लगता है पक्की सड़क पे कच्ची मिट्टी लाके आप डाल देंगे तो कम हो जाएगा? वो तो नहीं होगा। तो अब इसके लिए तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशासन तो जाने, हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रोड में जब चलने के लिए टैक्स भरते हैं तो रोड तो कम से कम बढ़िया मिलना चाहिए ना। वो बात तो सही है। हाँ? वो बात तो सही है, मिलना चाहिए, लेकिन इनके लिए तो आप थोड़ा प्रशासन को ही तो सोचना पड़ेगा कि कम से कम जनता को भी तो सेफ्टी दे। प्रशासन को ही तो बोलना पड़ेगा। ये ऐसा जब से बारिश हुआ है ना 1 महीना से, ये सब रोड जानकार मोड़ से लेके होंडा शोरूम तक इसी तरह है। नरेश। तो नरेश जी से हमने बात की, जहाँ पे इनकी छोटी सी दुकान लगाते हैं और प्रत्येक दिन यहाँ से गुजरने वाले राहगीर को वो देखते हैं। इन्होंने बताया था लगभग हफ्ते दिन पहले की बात है, जब यहाँ से टोटो चालक गुजर रहे थे। और सिलीगुड़ी शहर के अंदर टोटो की तादाद कितनी ज़्यादा है ये हम सभी जानते हैं। हालांकि बार बार बंद करने का दावा किया जाता है, लेकिन पता नहीं ये बंद करने का कौन सा तरीका है कि हर दिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी ही नजर आती है टोटो में। बहरहाल वो मुद्दा दूसरा है और इस वक्त इस गड्ढे के ऊपर फोकस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये झनकार मोड़ का इलाका है और यहाँ पे तेज बारिश की वजह से देखिए सड़क पे चलना, एक अच्छी सड़क हर एक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरत में शामिल है। आज के दिन में हमारे हज़ारों हज़ार के करोड़ों में चालान कट रहे हैं। हालांकि वो विभाग अलग है, लेकिन ये विभाग जो इंजीनियरिंग विभाग है, ये इंजीनियरिंग विभाग के
फेलियर को दर्शाता है, क्योंकि अगर रोड मजबूत बनाया जाता, सड़कें अच्छी और मजबूत होती, तो इस तेज बहाव में ये इनके गड्ढे नजर नहीं आते। ऐसा लग रहा है कि हम सड़कों के लिए नहीं, बल्कि सड़क के ऊपर जो ये पॉट होल्स बने हुए हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, हम उन गड्ढों में अपने पैसे डाल रहे हैं। हार्डकोर मेहनत की कमाई होती है, और ये मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है, क्योंकि सड़कों पे तो नजर नहीं आ रही है। और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका चालान कट रहा है, उन्हें अगर गलती की वजह से चालान कट रहा है तो वो प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन को अन्य भूमिका निभाने की भी जरूरत है। लेकिन मैं उन लोगों को ये बात क्लियर कर देती हूँ, चालान जो कटता है वो प्रशासनिक लेवल पे आता है, और ये सड़क जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये PWD की है, या आप नेशनल हाईवे बोले या एशियन हाईवे बोले, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है PWD के अंडर में आता है, और काम इंजीनियरिंग का यहाँ पे बोल रहा है। देखिए किस तरह से बगल में यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, ये भी आप देख लीजिए, अभी तक फ्लाईओवर का काम संपन्न नहीं हुआ है, और कितने दिन लगेंगे ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। विभाग के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कोई प्रॉपर एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कि सड़कों पे जो गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं, इन गड्ढों की वजह से लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो क्या ये जो दिक्कत लोगों को हो रही है उसको कैसे दूर किया जाएगा, कौन करेगा इस समस्या का समाधान? कुछ और चालकों से हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी ये भाई साहब टोटो से उतरे। सर ये बताइए, ये जो गड्ढे हैं इसकी वजह से कितना मुश्किल होता है? एक तो टोटो में पेट भी दुखता है। एक्चुअली আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি, আমি তো বাঙালি, বাংলাদেশি বাংলায় বলি। तो আপনি বাংলাতে বলতে পারেন। হ্যাঁ, যেটা হলো এখন যে অবস্থা, জি রোড এক্সপেরিয়েন্স করছেন, রোডের অবস্থা তো খারাপ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের বসে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে, কি অসুবিধা হচ্ছে? বসতে পারতেছি না, ঝাঁকি হচ্ছে। পেট ব্যথা আবার পেশেন্ট যদি থাকে তাহলে তো আরো খারাপ অবস্থা হবে। পেশেন্ট के হ্যাঁ জি, আপনার নাম কি? আমার নাম আশিকুল ইসলাম। আশিকুল ইসলাম। आशिकुल इस्लाम साहब से हमने बात किया, जो कि बांग्लादेश के हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अन्य देश से जो लोग आते हैं हमारे सिलीगुड़ी में, आप समझिए कि उनकी क्या छवि बनती होगी हमारे शहर के लिए, क्या सोचते होंगे। आपको नहीं लगता कि ये किरकिरी कराने जैसा है? विभाग नहीं लगता कि ये विभाग अपनी किरकिरी खुद ही करा रहे हैं? जो लोग जैसे आसिफुल इस्लाम साहब बांग्लादेश से आए हैं, यहाँ पे इनको उन्होंने भी बताया कि टोटो में जब वो बैठे थे तो पेट दुख रहा था, दिक्कत हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, अगर पैसेंजर टोटो में बैठता है तो उसकी तकलीफ को तो समझ पाना लगभग नामुमकिन है। खैर, विभाग ने भी कौन सी पेन को समझा है, लोगों के दर्द को समझा है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अगर लोगों के तकलीफ को समझा होता तो ये गड्ढे इस तरह से नजर नहीं आते। कदम जैसा ऐसा लग रहा है कि हर आपके एक कदम पे एक स्टेप अगर आप उठाएंगे तो सड़क में नहीं, वो दूसरा आपका कदम गड्ढों में जाके फंसेगा। ये तस्वीर हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सामने जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपको सच्चाई चीख के कह रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चीख के सच्चाई जो सामने लोगों के कान तक पहुंच रही है, विभाग के कान तक पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पा रही है। जनकार मोड़ के सामने की ये तस्वीर है, और इन तस्वीरों को हम आपके मोबाइल स्क्रीन के जरिए खबर समय के माध्यम से अब तक आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इसके पहले भी हमने लगातार इन तस्वीरों को रखा है, दिखाया है कि शहर के अंदर किन किन जगहों पे क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी आ रही है। मैं कुछ कमेंट्स लूंगी। रंजीत कुमार ठाकुर जी ने लिखा है,
अमित अग्रवाल जी ने लिखा है चालान का कटा हुआ पैसा कहाँ जाता है। और इसके बाद देवेश कुमार पांडे जी ने लिखा है कैसे हैं मनु जी, मैं बढ़िया हूँ देवेश जी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। श्याम गोयल जी ने लिखा है 2 घंटे पहले में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, श्याम जी ने लिखा है कि इनका 2 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ था। सौरभ अग्रवाल जी ने भी लिखा है कंडीशन कनेक्टेड टू द वर्धमान रोड गेटिंग वर्स, ट्रैफिक पुलिस का चालान काटो। अमित जी ने लिखा है। रंजीत कुमार ठाकुर ने लिखा है गंदा शहर है। देखिए, शहर गंदा नहीं है, शहर के अंदर कुछ चीजें जरूर गंदी है। शहर तो हमारा बहुत खूबसूरत है, यकीन मानिए हमारा शहर बहुत खूबसूरत है। इस छोटे से शहर के अंदर आपको कहाँ मिलेगा इतना पीस, इतना सौहार्द आपको किस शहर में मिलेगा। इतने कम छोटे से शहर के अंदर आपको बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, 5 स्टार प्रॉपर्टी मिलेंगी। शहर बहुत अच्छे हैं, शहर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे शहर में दुरुस्त होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर विभाग की नज़र पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही है इन सड़कों पे। और ऐसा नहीं है कि इन सड़कों से इंजीनियरिंग विभाग का सामना नहीं पड़ता होगा, इन सड़कों पे वो नहीं चलते होंगे। देखिए, गाड़ियां अगर 4 चक्के में आप चलते हैं, 2 चक्के में आप चलते हैं, तो चलना तो आपको इन्हीं सड़कों पे पड़ेगा। और जब विभाग के लोग गुजरते होंगे तो इन्हीं सड़कों से गुजरते होंगे। दिक्कत उन्हें भी होती होगी, लेकिन पता नहीं कि सड़क ऐसी क्यों है। आपने सुना, जो यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि मिट्टी लाके भर दिया जाता है। बारिश जब, अब देखिए जैसे बारिश कम है तो हो सकता है कि एक ट्रक लाके यहाँ पे इन गड्ढों में मिट्टी भर दिया जाए। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये कदम मैं अगर चलूँ तो आपको नहीं लगता कि मेरे अगले कदम हर गड्ढे में पड़ने वाले। सड़क है कहाँ, चलने के लिए सड़कें है कहाँ। जब आदमी को पैदल चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, तो आप समझिए कि ये बहुत, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है। वर्धमान रोड का ये जो इलाका है, ये जो सड़क है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत अनसेफ है। एक तरफ की जो सड़क है वो फिर भी आपको बेटर नज़र आएगी जिस तरफ से गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन ये सड़क, ये रोड जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, हर एक कदम पे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे हैं। अब आप देखिए कि बड़ी बसें जो है, जो सिलीगुड़ी से किशनगंज दलकोला के लिए निकल रही है, और अब शाम ढलते ढलते कई जगहों के लिए बड़ी बसें यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ से बड़े ट्रक गुजरते हैं, तो कितना जोखिम है। हर किसी को एक जिम्मेदारी दी जाती है, विभाग बनाया जाता है, और वो विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम करे। लेकिन यहाँ पे और कहते भी हैं कि इंसान का काम बोलता है। आप क्या करते हो, आप कैसे व्यक्तित्व के धनी हो, ये आपका काम बता देता है। और ये गड्ढे भी हमारे इंजीनियर्स के काम को ही दर्शा रहा है कि किस तरह की सड़कें बनाई गई हैं। हार्ड को एक आम इंसान, क्लास लोगों की बात ना करके एक मध्यम वर्ग के लोगों की बात करें, क्योंकि टैक्स तो मध्यम वर्ग ही देते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले ही रोड के लिए टैक्स देते हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग भी रोड पे चलने के लिए टैक्स देते हैं, और उनके मेहनत से कमाई गई जो रोड टैक्स के जो पैसे हैं, वो इस तरह से गड्ढों में आपको जाता हुआ नजर आएगा। इस तेज बारिश ने, यकीन मानिए, इस तेज बारिश ने कई सारे पोल खोल दिए हैं। देखिए, पुलिस की गाड़ी भी इसी रोड से चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इंसान चलते। देखिए, पुलिस की गाड़ी चल रही है, इंजीनियरिंग की भी ऑन वेस्ट बंगाल ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी पे ये गाड़ी है, ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये भी यहाँ से गुजरी है। तो ऐसा नहीं है, देखिए तमाम गाड़ियाँ इस जगह से होके गुजरती है, बावजूद इसके सड़क की ऐसी अवस्था, ऐसी बदहाली क्यों?
बारिश में क्यों, एक तेज बारिश क्या हुई, तमाम सच्चाई सामने आ जाती है। बांग्लादेश के एक व्यक्ति से हमने बात की और उन्होंने भी बताया कि कष्ट होच्छे, यानी कि कष्ट होता है, तकलीफ होती है इन सड़कों पे चल के। तो हम आपको बता दें, पुलिस देखिए यहाँ पे ट्रैफिक विभाग के लोग यहाँ पे हैं और तो तमाम तस्वीरें हमने दिखा दी। और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द कोई क्रांति आएगा और विभाग जो चिर निद्रा में, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे होते हैं, वो अचानक से ही ये खबर को देखेंगे और अचानक से जाके ये रोड बना देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम ये खबर दिखा रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार दिखा रहे हैं। शहर के विभिन्न जगहों से दिखा रहे हैं कि किस अवस्था में शहर के अंदर सड़कें हैं, रोड हैं, रोड को मरम्मत की ज़रूरत है। अब ये निर्भर करता है विभाग के ऊपर कि विभाग कितनी जल्दी इस पे सुध लेता है। पत्रकार है, सच्चाई हमारा कर्तव्य है दिखाना, हमने सच्चाई दिखाई है, अपना कर्तव्य का निर्वाह तो हमने कर लिया। लेकिन अब देखना है कि प्रशासन, विभाग कब अपने कर्तव्य को समझते हैं। अधिकार की बात के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां आती है, तो उन जिम्मेदारियों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रोड पे चलने के लिए यकीन मानिए हर इंसान बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो तमाम चीज़ें कर पाता है। रोड टैक्स हम भरते हैं इस उम्मीद में कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे, बाइक को लेके, स्कूटी को लेके, कार में या कमर्शियल व्हीकल में जब हम रोड में उतरेंगे तो हम अच्छी सड़क पे चलेंगे, लेकिन अच्छी सड़क पे तो नहीं चल पा रहे हैं। पूरी तस्वीर हमने आपको बर्धमान रोड की दिखाई और उम्मीद करते हैं कि सोया हुआ डिपार्टमेंट को उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो। और बारिश में सड़कों को बना पाना तो यकीनन मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सड़क को फिर से रिपेयर किया जाएगा और मजबूत रिपेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले साल आते आते तक फिर ये सड़कें अपना दम तोड़ दें, तो ऐसी मरम्मत नहीं चाहिए, ये परमानेंट होना चाहिए। इस प्रॉब्लम का सलूशन परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भाई मिट्टी भर दिया और काम चल गया, वैसा नहीं चलेगा। शहर के लोगों को अच्छी सड़क की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।